सो इट इज डन नाउ गाइस, आई थिंक उसने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया। पेज नंबर 578, दांत अंदर कर अपने बबलू। पेज 578, ओके थोड़ा साइड पे हो जाए। ये क्या है जी? बायोलॉजिकल एसिड। और ये वूल क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और ये हैं बायोलॉजिकल एसिड। इसका काफी लंबा सा नाम है जराबों का तो प्रोडक्ट लिखे, प्रोडक्ट वापस आ जाना, प्रोडक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम, प्रोडक्ट, ये पेज नहीं मिलेगा आपको इंशाल्लाह, नहीं मिलेगा, पेज 578, प्रोडक्ट रिजल्ट, प्रोडक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। चलें आप लोग पेज ढूंढे, हम लिखते हैं प्रोडक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। आप इसको पढ़ें और मतलब बताएं। इट इज अ प्रोडक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग द वूल, वूल की प्रोसेसिंग की और क्या निकल आई? वूलियन जराबें। क्लियर? तो उसको कहेंगे बायोलॉजिकल एसिड। इससे जो वूल निकल रही है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और इसे कहेंगे प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, या प्रोसेसिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट बनी वो। ये सवाल हमने करना है अब, लेकिन अगले सफे पर। ये क्या है? बायोलॉजिकल, रंग बदल गया इसका। ये मिल्क है, ये क्या है? मिल्क। मिल्क इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये बंदा क्या कर रहा है? हार्वेस्टिंग, दूध निकाल रहा है। वहीं आपकी सोच, वापस आ जाओ, सीए करो जी। ये बंदा क्या कर रहा है? हार्वेस्टिंग। आज के बाद कोई बंदा नजर आए, भाई ओ यू डूइंग हार्वेस्टिंग, मैं आई हेल्प यू, और ये सारी चीजें प्रोडक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। अब आप अपने जहन में खुद लाते रहें। मगरमच्छ लाएं आप, क्या उतारेंगे उससे? खाल उतारेंगे। अच्छा, क्या करेंगे उसकी खाल का? लेदर बैग्स बनाएंगे। ठीक है, क्लास के बाद मिलिएगा आप लोग। मिस्टर मेहनती प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। पॉइंट नंबर 1, he purchased 3 तीनों खड़े हो, देखो इधर तीनों खड़े हो। 3 20-year-old boys। अब समझ आई? ठीक है, बिकॉज ही इज ऑफ 19। सो 3 20-year-old boys। बैठ जाएं। अब पढ़ लो, 3 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है? 3B लिखा हुआ है। और ही परचेज 3 से मुराद है क्वांटिटी, और 4 से मुराद है उनकी उम्र। प्लांट मशीनरी वगैरह चीजों से बाहर निकल आए आप। ही परचेज 3 4 साल की उम्र की शीप्स। ये नहीं कि ओल्ड और न्यू शीप्स मिल रही थी बाजार में, ओल्ड से मुराद एज है उसकी। किस दिन खरीदी? 1 जनवरी 2018 को। कितने रुपए की? नया स्टैंडर्ड, बिल्कुल IS 38 से कोई ताल्लुक नहीं। जिन हजरात का पहला या दूसरा दिन है, बाचें खिलाएं। अच्छा, कितने की खरीदी? 50,000 ईच की। ठीक है,
मेरे ख्याल से मिल रही होंगी 2018 में तो एक लेला, एक शीप शायद 50,000 की होगी, तो इसने 3 खरीदनी है 4 साल की उम्र की। किराया वॉज पेड फॉर 5,000 ईच, तो हर एक का किराया 5,000 दिया। मोटी मोटी थी, अलग अलग रिक्शा करवाना पड़ा, तो 3 हमने खरीदी थी, 3 रिक्शे करवाए होंगे, हर रिक्शे वाले ने 5,000 रुपया मांगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसे कैरेज इन टाइप आप कहते थे इन्वेंट्री के लिए, लेकिन ये इन्वेंट्री नहीं है, ये बायोलॉजिकल। यहां तक मुझे कैलकुलेटर पकड़े बगैर बता दें कि हर शीप कितने रुपए में खरीदी? 55,000। इसे हम कहा करेंगे आउटफ्लो। क्या कहा करेंगे? हमारी जेब से पैसे गए। अगर हम इसे आज बेचें, इफ एंटिटी सेल देम टुडे, आज ही बेचते हैं, यानी खरीदते ही बेचते हैं, आगे ना पड़े, तो कितने की बिकेगी? 50 की। वही जो मार्केट में प्राइस चल रही है उतने की बिकेगी ना। 50 की खरीद के लाए, 50 की बिक जाएगी। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि प्रॉफिट भी बिकनी है। मार्केट में अब 50 ही रेट चले तो 50 ही है। इफ एंटिटी सेल देम टुडे, तो अगली बात पड़े बगैर बताएं कितने की बिकेगी। लेकिन 2 काम और करने पड़ेंगे। इट विल बी चार्ज्ड, एंटिटी को सेल्स कमीशन पे करना पड़ेगा जिस बंदे से बिकवाएगा। जो बंदा बेचने में हेल्प करेगा उसे कितना कमीशन पे करना पड़ेगा? 2%। बाद में ढूंढ लेना, पुरानी किताब है ना, मैं वो करा रहा हूं, वो सब ढूंढ। अच्छा, इफ एंटिटी सेल देम टुडे इट विल बी चार्ज विद अ सेल्स कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। सेल्स पे 2% कमीशन देना पड़ेगा। सेल्स कितने की होगी? और गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है सेल के ऊपर। परचेज के टाइम पे टैक्स नहीं है, जब सेल करते हैं तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है। तो हमें कितने % टैक्स देना पड़ेगा? 1% टैक्स देना पड़ेगा। ये खर्चा हो गया है या हो जाएगा? होगा। कब होगा? जब हम बेचेंगे। क्या हमने बेच दिया या बेचेंगे कभी? तो बेचेंगे वाला डेटा लें या खरीदेंगे वाला डेटा लें? क्या आप जिंदगी में कभी बेचेंगे वाला डेटा लेते थे? एनआरवी कैसे निकालते थे स्टॉक की? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू। कॉस्ट निकालते हुए तो नहीं, एनआरवी निकालते हुए तो आप करते थे। वो बिका होता था स्टॉक या बिक सकता था? अच्छा, क्या मैं इस शीप की, इस पे IS 41 लग रहा है, बट क्या मैं इस शीप की एनआरवी निकाल सकता हूं? एनआरवी, ये शीप आज मुझे कितना दे के जाएगी? ये शीप आज मुझे कितना दे के जाएगी? अगर मैं इसको बेचूं तो 50,000 आएगा। किराए का उसने कोई जिक्र नहीं किया बेचने के वक्त किराया, हो सकता है अगला बंदा खुद आके लेके जाता हो। अगर मैं बेचूं तो कितने का बेचूंगा? 50,000 का। उस 50,000 पर मुझे बेचने पर क्या पे करना पड़ेगा? सेल्स कमीशन, और बेचने पर गवर्नमेंट। यह स्टैंडर्ड कहता है आपने इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे नहीं करनी। 55,000 पे इनिशियल मेजरमेंट नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड सबसे अलग है पूरी अकाउंटिंग में। ये स्टैंडर्ड कहता है इनिशियल मेजरमेंट एनआरवी पे होगी। खत्म। इनिशियल मेजरमेंट एनआरवी पे होगी, खत्म बात। एनआरवी का लफ्ज यूज करना जायज नहीं है। इस स्टैंडर्ड ने एनआरवी जैसा लफ्ज निकाला है ताकि IS 2 से लग रहे। वो लफ्ज है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। तो लिखें इनिशियल मेजरमेंट विल नॉट बी एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट will not be at cost, rather it will be at, बोलें, fair value less cost to sell, rather it will be at fair value less cost to sell। NRV का लफ्ज कभी नहीं बोलना। हाँ, उस जैसी चीज है, उस जैसी चीज है, fair value less cost to sell।
ट्राई करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालने की। वर्किंग करता हूं मैं एक, क्या करना है मैंने, इनिशियल मेजरमेंट किस पर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इफ आई सेल, बेचा नहीं अभी, लेकिन अगर मैं बेचूं, यार ये एक तरीका है ना, देखें ये मोबाइल है, अब मैं कहता हूं ये मोबाइल का कवर है, अब मैं ये मोबाइल का कवर जो है की हो गया है, अब मैं ये मोबाइल का कवर 2000 रुपए का लेके आया और 100 रुपया मेरे से ट्रांसपोर्टेशन किसी ने ली, 2100 कॉस्ट है इसकी। अब मैं सोचूं कि मैं इसको मैयर ही उस पे करूं कि आज इसमें क्या वर्थ है, वो फिर आपको पता है 2100 नहीं होगी। लेकिन ये एनिमल टाइप चीज नहीं है, ये तो बेचारा आप 1700-1800 का हो गया होगा खुलने के बाद, और बेचने का भी कोई खर्चा आएगा। तो एनिमल्स के केस में आपने ये देखना है कितने के खरीदे, या ये देखना है आज क्या देके जाएंगे। तो इनिशियल मेजरमेंट विल नॉट बी मेड एट कॉस्ट, रादर इट विल बी मेड एट फेयर वैल्यू माइनस व्हाट इज फेयर वैल्यू, इज इट कॉस्ट टू सेल और कॉस्ट टू बाय, कॉस्ट टू बाय। सो व्हाट इज कॉस्ट टू सेल, 2% ऑन सेल, सेल कितने की होगी, जानवर तो उतने के, बाजार में 50 का बिक रहे तो 50 का बिकेगा, और सेल करते हुए गवर्नमेंट लेवी 1%। अच्छा 4 या 3 जानवर हैं, 4 साल की उम्र के हैं, अभी इस बात को छोड़ दें, 4 साल की उम्र के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 3 जानवर हैं, 3 एनिमल्स इंटू ₹50,000। जी बोले 1 लाख। क्या मेरी शीप्स 1,50,000 की हैं या इससे कम पैसे देके जाएंगी, तो इसलिए मैं 150 पे इनको शो ना करूं किताबों में। लेस कॉस्ट टू सेल, नंबर 1 कमीशन ऑन सेल्स वाला डाला करना यहां पे, कमीशन ऑन सेल्स। सेल कितने की होनी है, 1 लाख इंटू 2%, 3,000। अगर आज मैं बेचूं जो 3,000, मुझे किसी को क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, इसके बाद देना मार करेगी। और गवर्नमेंट टैक्स 1 लाख इंटू 1,500, 145500। So initial measurement will be made at fair value minus cost to sell। ये अजीब स्टैंडर्ड है सारे स्टैंडर्ड्स में से, इनिशियल मेजरमेंट। लोअर ऑफ का चक्कर इसमें कोई नहीं कि लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, डायरेक्ट इनिशियल मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू माइनस। डेट ऑफ परचेज बताएं, 1 जनवरी 18। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट किस पे करने, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे मैयर। कितना हो गया, 145500। ये एंट्री की डेबिट साइड होगी, ये एंट्री की डेबिट साइड होगी। क्रेडिट कैश, क्रेडिट कैश। ओके नाउ कम बैक। अब आप ये मत सोचें कि कितना देके जाएगा, ये सोचें फिलहाल कितना खर्चा हुआ है। एक्सेलेंट। अब ये मत सोचें कितना देके जाएगा, अब आप को अगर मैं रफली स्पीकिंग कहूं कॉस्ट बताएं जरा, कॉस्ट कितने का कॉस्ट है,
50,000 जमा 5,000। ये खर्चा 5,000 वाला हो गया या होगा? ये दोनों खर्चे होंगे जब कभी बिकेगा, और ये वाला खर्चा हो गया। ओके, वीडियो का जो पार्ट 1 था ना, उसमें व्हाट्सएप मेरे वाला खुल गया था, मेरे मोबाइल वाला, वो जरा थोड़ा सा काटना है, मैं बता दूंगा। समझ आ गई ना? नहीं समझ आई? वीडियो चल रही थी ना, खत्म होने वाली थी, इधर व्हाट्सएप खुला हुआ था, वो बच्चों से बातें करते करते मैंने खोल दिया इधर। ओके, कैश 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 बोलें। इसको आप डायरेक्ट ही कर लेना, 50,000 जमा 5,000। इट इज व्हाट इज इट? उमेर भाई, ये इसके कैमरास इंप्रूव करें जरा, बिल्कुल क्लियर नजर आए, पता चले बॉल पॉइंट रेड कलर की पकड़ी हुई है, हाइब्रिड वाला नहीं, ब्लू कलर की। और ये मैं आपको कल मैसेज करने लगा था, भूल गया था। इधर इसका कुछ करके मुझे बताएं। हाँ, कपड़ों का रंग भी नजर आए, सब पता चले। अच्छा जी, 50,000 जमा 5,000 कितना हो गया? 55,000। आप देख लो थोड़ी देर में, मल्टीप्लाइड बाय कितने जानवर? आपको पता है जानवर तो जानवर हैं, तो कितने जानवर? 3। जवाब बताएं। 165,000। हमने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हुआ, क्योंकि आउटफ्लो में मैं कॉस्ट शो कर रहा हूं। इधर आप लोगों ने शो किया करना है, लिख लें आउटफ्लो। आउटफ्लो का क्या मतलब है? जो आपकी जेब से पैसे चले गए या जाएंगे? चले गए। अच्छा जी, इस स्टैंडर्ड में आप एक सवाल उठाया कि इनिशियल, स्टैंडर्ड में एक लफ्ज यूज हुआ है, एट इनिशियल रिकॉग्निशन देयर विल बी अ लॉस और मे बी गेन। तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो गेन लॉस आया करेगा, गेन लॉस तो आने, एंट्री टैली नहीं कर रही, उसको कहां लेके जाएंगे? P&L में। बस उसको किस में ले जाएं? तो इस स्टैंडर्ड में इनिशियल गेन, इनिशियल रिकॉग्निशन पे हमेशा क्या आया करेगा? गेन लॉस। तो इनिशियल रिकॉग्निशन में कहां डाल देंगे उसको? P&L में। भाई आपके होंठों ने P&L नहीं बोला क्योंकि आपका माइंड कहीं और था, जिन्होंने ब्लैक कैप पहनी हुई है। इज इट सो? मान रहे हैं ना? डेबिट क्रेडिट बैलेंसिंग 19,500। तो लिखें गेन लॉस एट इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी चार्ज टू P&L। गेन लॉस एट इनिशियल रिकॉग्निशन will be charged to P&L। ये गेन लॉस है ना, इसका ब्रेकअप वैसे मैं बनवाता नहीं होता, लेकिन भाई ने कह दिया तो इसका ब्रेकअप बना के देख लेते हैं। असल में 5,000 ज़रब 3, 15,000 का एक ये खर्चा है जो हो गया है, कैरेज इन जो हो गया है। एक खर्चा ये 3,000 का और 1,500 का है जो होगा, जो होगा। कितना आ गया? 19,500। तो असल में आप इन 3 खर्चों को जमा करें तो ये आ सकता है, बट देयर इज नो नीड टू बिकम आइंस्टाइन और न्यूटन। इसकी जरूरत कोई नहीं है, फायदा कोई नहीं इसका। बस पहला रूल, ये फिगर किस पे आया करेगी?
NRV नाम नहीं मुनासिब, फेयर वैल्यू माइनस। आज ये बायोलॉजिकल एसेट कितना देके जाएगा, और ये फिगर किस पे आया करेगी? कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो, जो आपका आउटफ्लो हुआ, जितना आउटफ्लो हुआ कैश में डाल दें। और एक बार याद रखिएगा, कैश की एंट्री से हम कभी कुछ कर नहीं सकते, बस जो कैश जेब से गया वो क्रेडिट करना ही करना है हमने। तो कैश क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर गेन और लॉस। हाँ जी, हाँ आगे चलें, बिल्कुल सही कह रहे हो। 30 जून को काका हुए, अ न्यू बेबी लैम्ब। मुबारक हो आपको, आपके घर न्यू लैम्ब आया है। एडिशनल बायोलॉजिकल, ये एक और बायोलॉजिकल एसेट है। हमने खरीदे थे 4, सुबह उठे तो 5वां भी था, तो 3 खरीदे थे, ओके, चौथा भी था। ऑन 30 जून 2018 अ न्यू बेबी, लेवल चेक करें इसका, कितने गौर से देख रही है। अ न्यू बेबी लैम्ब वॉज बॉर्न। क्यों देख रही है, किसकी एंट्री क्या है ये सोच रही है। वॉज बॉर्न हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹4000। इसकी फेयर वैल्यू 4000 है, और मां की फेयर वैल्यू 50,000 थी, और बेबी की फेयर वैल्यू 4000 रुपए। लेकिन ये कहती है अगर मैं जाऊंगी तो मैं भी कॉस्ट टू सेल करवा के जाऊंगी। चली गई या जाए, बेबी चला गया या जाएगा? जब जाएगा कितना गम देके जाएगा? अब इसको 4000 पे रिकॉर्ड करें या 4000 माइनस 500? तो लिखें इनिशियल मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। इसकी भी इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है? फेयर वैल्यू माइनस कितने का है, कितना खर्चा करवा के जाएगा? 500। जी मोहतरम, कौन सी तारीख? 30 जून 2018। बेबी डेबिट या बायोलॉजिकल एसेट डेबिट? बायोलॉजिकल एसेट, हाँ ये कर सकते हैं। इसके साथ आप इमेच्योर लिख दें, इसके साथ मैच्योर लिख दें, ये शायद चलेगा, लेकिन रहने दें, छोड़े पड़े। अच्छा जी, बताएं इसकी फेयर वैल्यू। वर्किंग करूं या डायरेक्ट निकाल लूं? अब समझ आ गई है। माइनस 30,500 क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। बेबी आ, बायोलॉजिकल एसेट आ, बस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। P&L क्यों? कोई दाई नुमा डॉक्टर आया होगा, उसको पैसे नहीं दिए होंगे, या खुद ही बेबी निकाल लिया होगा? बताएं, जल्दी बताएं। खुद भी कर सकते हैं, चलो ठीक है। लेकिन वो जो डॉक्टर शॉक्टर को आप पैसे देंगे ना, शर्माने की बात नहीं, वो डॉक्टर को पैसे देंगे, वो एक्सपेंसेस में जाएंगे। वो किस में जाएंगे? तो उसको अलग से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें। अभी बता दें, हम खुशी खुशी बुक कर लें। तो इनिशियल रिकॉग्निशन हुई बेबी की, तो बस खुशी बुक कर लें। कोई अल्लाह की तरफ लाइबिलिटी तो नहीं बुक करनी, तो बस P&L। तो शुक्र अदा करें, अल्लाह और देगा। शुक्र अदा करेंगे तो नेमतें बढ़ जाएंगी, ये इनकम बन जाएगी। बिल्कुल, इससे बड़ी इनकम क्या है कि बेबी आ गया। हाँ, एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट। P&L में क्या? हाँ, खुशी हो गई, एसेट मुफ्ता लगा है, चलो ये समझ लो। आपने तो कुछ नहीं किया ना, वो तो अल्लाह की तरफ से हुआ है। तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, साल खत्म होने से 6 दिन पहले वूल नहीं, फिर नहीं, साल खत्म होने से 6 दिन पहले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वॉज शेयर्ड, या क्या शेयर्ड? वो तो मास्क उतारना जरा। वूल वॉज शेयर्ड, दाने नजर आ रहे थे। वूल वॉज शेयर्ड फ्रॉम मैच्योर
इसके बाल ना खींचिएगा। वूल वॉज sheared फ्रॉम मेच्योर शीप विच हैड अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ। लिखें, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज ऑल्सो मैयर्ड। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज ऑल्सो मैयर्ड। हंसना बंद। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज ऑल्सो मैयर्ड इनिशियली एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। Agricultural produce is also measured at fair value less cost to sell. Okay. अब वो जो वूल उसने शेयर की थी, उतारी थी, जब उतर रही थी तो उतर के जैसे ही हमें नजर आई या दूध जैसे ही मिल्किंग करके मिल्क हुआ, उस वक्त भी तो हम एक एंट्री करेंगे। तो उस वक्त क्या एंट्री होगी? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तारीख बताएं। 25 दिसंबर 2018। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, नाम इसका वूल। ट्राई करें, वूल। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वूल डेबिट। और मेरे ख्याल से तो उसके मुंह में पैसे डाल दें कि तुमने मुझे वूल दी। ले के मुंह में पैसे डाल दें, शुक्र है आपने मुझे वूल दी, ये पकड़े पैसे। तो ये भी मुफ्त में आई, तो क्या कर दें? P&L। और वो जो रेजर मशीन पकड़ी हुई थी उसकी डेप्रिसिएशन कहां डालें? वो तो डेप्रिशिएट कर गई P&L में, उसकी डेप्रिसिएशन P&L में डाल दें बस। रेजर मशीन पकड़ी हुई थी ना, शुर्र कर रहा था जैसे। फीस एक दफा, ड्रामे 2 दफा। अच्छा, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट और P&L क्रेडिट। अगली एंट्री बताएं। नहीं, मशीन तो वो छोड़े नीचे अभी। अगली एंट्री आपने इधर ही रह के करनी है 1 सेकंड बाद। जी हेलो, बोल माय बडी। देखो मैंने आपसे ये पूछना था, टाइम जाए किया आपने ये लफ्ज बोल के। अच्छा बोलो आप। ठहर जो राजनपुरी बकरा है तो बकरी भी होगी ना, हमें क्या जवाब दो। अच्छा आगे बोल। राजनपुरी बकरे का क्या कह रहे हो? उसकी एग्जिस्ट नहीं करती, तो फेयर वैल्यू इज नॉट मेजरेबल रिलायबली, तो उस पर हमारी अलग क्लास है। क्लोज करते हैं माइक को। क्लास के बाद मिलिएगा नमाज मस्जिद में। 25 दिसंबर 2018। 1 सेकंड बाद एंट्री करनी है। 9:30 बजे जब वूल शेयर हो गई, सुबह 9:30 बजे, तो वूल पड़ी हुई है। जैसे ही वूल सामने पड़ी हुई नजर आएगी, ये एंट्री करनी है। 1 सेकंड बाद इसे IS2 में डाल देना। 1 सेकंड बाद इस वूल को IS2 में डाल देना, क्योंकि इट इज योर इन्वेंट्री नाउ। इट इज योर इन्वेंट्री नाउ। At point of harvest, it is called as, बोले वो जैसे नहीं होता था CWIP को एसेट में शिफ्ट कर देते थे, तो at point of harvest it is called as, but after harvest इन्वेंट्री। यानी कटते कटते आपने इसका नाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखना है, और जब कट के अलग होकर साइड पे कर दी तब इसका नाम इन्वेंट्री। अब इसी फिगर से एक और एंट्री होगी 25 दिसंबर 18 से, और वो एग्जैक्ट 5000 से होगी। फॉर IS2 नाउ द कॉस्ट विल नॉट बी अलग से कैलकुलेटेड, द कॉस्ट विल बी दिस फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। यही IS2 के लिए अब कॉस्ट होगी। अब इस पे IS2 लगने लग जाएगा। ये IS41 थोड़ा सा लगे इस पे, 1 सेकंड बाद IS2 में शिफ्ट कर दें। जी बोले। इन्वेंट्री क्या? इन्वेंट्री वूल डेबिट, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ वूल क्रेडिट। कितने से? 5000 से। तो लिखें जी, वूल शेयर करने की, वूल डिटैच करने की 2 एंट्रीज हुआ करेंगी।
वूल डिटैच करने की या मिल्क निकालने की, पूरा लिख लें, वूल डिटैच करने की या मिल्क निकालने की 2 एंट्रीज हुआ करेंगी। ये एंट्री हमने कब की है? आफ्टर हार्वेस्ट, और ये एंट्री एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। तो निकलते निकलते दूध को आपने कहना है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, निकल गया, अब इन्वेंट्री है ये हमारी। अब ईयर एंड पे इसकी कॉस्ट क्या है? वही जो कैरिंग अमाउंट किताबों में आ रही है, कितनी? आप इस पे IS2 के रोल लगेंगे। ईयर एंड पे इसको लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे रखें और चल चला सो, और अगर बेचनी है तो पहले बेच दें। बेच दिया तो IFRS 15 का स्टैंडर्ड है, रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? आगे अच्छा जी, नाउ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन दिस स्टैंडर्ड। डेप्रिसिएशन का तस्वुर नहीं है। अब ईयर एंड के ऊपर कोई मॉडल नहीं है, रिवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ऐसा कुछ नहीं है। बस ईयर एंड पे आप सारे एनिमल्स को ले आए, किस पे? फेयर वैल्यू माइनस, ये भी लिख लें, चले 0.4 एट ईयर एंड वी विल मेजर एट, बोले, एट ईयर एंड वी विल मेजर एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। एट ईयर एंड पे भी वही करना है काम। एट ईयर एंड वी विल मेजर एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, खरीदते हुए किस पे रखा था? फेयर वैल्यू माइनस। बेबी को किस पे रखा था? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ईयर एंड वूल शेयर करते हुए वूल को किस पे रखा था? और साल के एंड पे जो जानवर हैं उनको भी किस पे ले आए? लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे, लेकिन माइनस क्या कर दें? कॉस्ट टू सेल। अब इसने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल खुद ही दे दी है या अलग अलग करके दी है? खुद ही दे दी है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज एज फॉलोज। 31 दिसंबर 18, ये क्या लिखा हुआ है? 1 old lamb of 1 old lamb of point, ये देखें, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया होगा ना, 6 महीने का हो गया होगा ना, हाफ साल गिरा। किस दिन पैदा हुआ था? 30 जून को, और 31 दिसंबर को 6 महीने का हो गया, मरने के और करीब होता जा रहा है। ओके, साल गिरते जा रहे हैं। चलें, तो 1 old lamb of 0.5 years एंड 1 old शीप कहां से आ गई है? लैम है या शीप है? डॉगी डॉगी होता है, पपी पपी होता है। डॉगी का बच्चा, शीप का बच्चा। आज आपने सारे जानवरों के बच्चों के नाम याद करके आने हैं। ऐसा वो पेपर में आज आपने पढ़ाया नहीं था। अब मेरी कंपनी जिम्मेदार नहीं, कंपनी जिम्मेदार नहीं। सारे जानवर और उनके नाम आज, ये आपका टारगेट है। फिर मैं सैंपल बेस पे देखूंगा। ज्यादा हो जाएंगे? चलो ठीक है, फिर इधर देख लो। अच्छा, अब मोहतरम, ये किसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है? ईयर एंड पे कैलकुलेशन करवाएं मुझे। व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं इधर ही कैलकुलेशन करता हूं। वर्किंग नंबर 2 मैं क्या निकालने लगा हूं? ईयर एंड का गेन और लॉस। ओपनिंग बताएं, जानवर कितने थे? ओपनिंग, खुदा का खौफ करें। ओपनिंग कौन से होते हैं? जो पिछले साल के क्लोजिंग है। तो हमने तो खरीदे ही, हमारे साल हैं। अच्छा जी, परचेज किए थे
उनके फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल बताएं। परचेज किए थे, उनकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल ढूंढें। 145 500। व्हाट इज दिस? कैरिंग अमाउंट भी कह सकते हैं। कैरिंग अमाउंट वो होती है जिसमें किताबों में पड़ा हुआ है। ये किताबों में कितने पे पड़ा हुआ है? 145 500। तो परचेजेस की बताएं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कभी देखा है? ओपनिंग, परचेजेस, डिलीशंस, क्लोजिंग, इस टाइप की चीजें। बॉन ऐड करूं, लेस करूं? बॉन क्या करूं? ऐड करूं। ये लेजर नहीं है, बस स्टेटमेंट फॉर्म में है। टी काउंट तो नहीं बना रहे हम, लेजर नहीं बना रहे बस। बॉन बायोलॉजिकल एसेट्स का की मूवमेंट है। अब समझ आ गई? बायोलॉजिकल एसेट्स की मूवमेंट है, ओपनिंग, एडिशंस। अच्छा, बायोलॉजिकल एसेट में जो न्यू बॉर्न है वो किताबों में कितने पे कैरी किए हुए हैं? 3500 पे। इसके अंदर आपने वूल को नहीं लाना, इस कैलकुलेशन में वूल को नहीं लाना, क्योंकि इसमें सिर्फ जानवरों की बात हो रही है। जो जानवरों ने जो गुल खिलाए उनकी बात हो रही है, जानवरों की बात हो रही है, उनके गुलों की बात नहीं हो रही। 3500। अब गेन लॉस निकालें या क्लोजिंग वैल्यू निकालें? क्लोजिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कोई जरा ट्राई करे क्लोजिंग फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल जरा, फिर बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस आ जाएगी। ओपनिंग, परचेज, बॉर्न, डाई, डेथ, क्लोजिंग। हाँ जी, क्लोजिंग में बोलें क्या है? हमारे पास 3 पड़ी हैं। 3 है 4 हैं? 3 पड़ी हैं। 4 साल वाली ओल्ड शिप जो शुरू में 4 साल की थी, आप जितना मर्जी जोर लगा दें, साल के एंड पे इन्होंने 5 का हो जाना है। जो मर्जी कर लें आप, जितना मर्जी उनको रोकें, मना करें, चपेड़े मारें, उन्होंने कितने साल का हो जाना है? 5 साल का हो जाना है। तो 4 साल वाली साल के शुरू में जो 4 साल की है, अल्हम्दुलिल्लाह साल के एंड पे कितने की होगी? 5 साल की। आप बता दें मेरे पास 3 जानवर हैं 5 साल वाले, अल्लाह और दे मेरे पास 3 जानवर हैं कितने वाले? 5 साल वाले। और एक जानवरी भी तो है। वो जब पैदा हुई थी तो कितने साल की थी? 0 ईयर्स की। 6 महीने हो गए माशाल्लाह। तो 6 महीने के होगी 6 महीने में, तो उसको बुलाएं बबली। एक बबलू और एक जरब 12,000। 12,000 ना, 2,22,000। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन लॉस या ईयर एंड पे गेन लॉस? नहीं नजर आ रहा? एलो जी, कोई नहीं, ये सामने वाले की नजर लगी है। पी एंड एल बैलेंसिंग, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गेन, नेगेटिव आ रहा है तो लॉसा। 73 बस। डेप्रीशिएट हो गए हैं या एप्रीशिएट हो गए हैं? पोलियो तो नहीं हो गया इनको के बेचारों पे लॉस आ जाए? टांगे कांपने तो नहीं लग गई साल के एंड पे 5 साल के होके कि शेर आ गया और शेर ने इनको परेशान किया और इनका खून खुश्क हो गया? ओके, सो इसकी एंट्री हो चुकी है, परचेज की, न्यू बॉर्न की हो चुकी है। साथ साथ बातें भी हो जाए, जरा फ्रेश हो जाए बंदा। न्यू बॉर्न की हो चुकी है एंट्री। क्लोजिंग की एंट्री होती है या कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती? कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती। ये टी काउंट समझ लें, बायोलॉजिकल एसेट का टी काउंट है। ओपनिंग, एडिशन, गेन, क्लोजिंग। आप बता दें इसकी एंट्री क्या होगी? ऊपर लिख लें यार, ये बायोलॉजिकल एसेट का काउंट है, बायोलॉजिकल एसेट का टी काउंट है। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और पी एंड एल, ये इनिशियल मेजरमेंट पे गेन है या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। आखिरी एंट्री
किस दिन? 31, 12, 18। BA डेबिट, CA डेबिट, BA डेबिट, बायोलॉजिकल एसेट है ये, बायोलॉजिकल एसेट। जमाई इज कमिंग टू यू लाइक एनीथिंग। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट एंड P&L क्रेडिट, अमाउंट 73,000। एक बार याद रखिएगा, साल के एंड पे ना आपने सारे जानवरों को लाइन हाजिर कर लेना है और आपको पता होनी चाहिए उनकी उम्र कितनी है और ये बाजार में कितने का है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? What is that? What is this? How is it possible? कैसे हो सकता है? ओहो, ऊपर नीचे कैसे हो गई चीजें? इधर उधर बिना बात कर क्यों? चलें जी, 5 मिनट है आपके पास। क्वेश्चन 4 कर लें जल्दी जल्दी। इधर ही क्वेश्चन नंबर 4 का यार पेज है 599, पेज 599। जल्दी से जल्दी से, गलती एक भी नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं है। पेज नंबर 599। ये नहीं है इस बुक में मेरे ख्याल से, है मेरे ख्याल से ये। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी करें, ये इनिशियल रिकॉग्निशन है, पिछला सवाल है। जल्दी जल्दी जल्दी। वेल डन भाई, किसने कर ली एंट्री? हाथ खड़ा करें यार। वर्किंग जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे करो, फारक करो, घर जाके प्रॉपर वर्किंग करके नोट कर लेना। चलें यार, प्रैक्टिस करें। पढ़ लिया ना एक दफा पूरा, बस छोड़ें आप। अदर लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म। ब्रीडिंग क्या होती है?
मेरे ख्याल से नस्ल बढ़ाना होता है, यानी गोट्स की नस्ल बढ़ाने के लिए इसने ये किया हुआ है, बेबीज के लिए। AL सेल्स गोट्स टू लोकल मीट बिजनेस, और गोट्स फिर हम बेचते किसको हैं? कसाईयों को, ठीक है। गोट्स पूरी पूरी जिंदा गोट कसाई को बेच देते हैं। एंड गोट्स मिल्क, और गोट्स का मिल्क हम किसको बेचते हैं? कॉस्मेटिक कंपनीज को, यानी चेहरे पे लोगों ने बकरी का दूध लगाना होता होगा, तो वो फिर कहते होंगे दूध हो तो बकरी का चेहरे पे। अच्छा जी, दे ऑल्सो यूज, यही लिखा हुआ है, मुझे तो और कुछ भी नहीं समझ आ रहा। दे ऑल्सो यूज गोट मिल्क फॉर मेकिंग प्रीमियम चीज फॉर सेल। हाँ, ये कुछ समझ आ रही है। तो चीज भी बनती है इससे, चीजी। ऑन यकम मार्च 20Y2, ऑन यकम मार्च 20Y2 में भी 2022 समझ लें। AL bought 10 goats, AL bought 10 goats, मैंने एक की आवाज अब निकाली है, नो आपकी तरफ से। शुरू करें। ईच फॉर 25,000 फ्रॉम नियर बाय मार्केट, शुक्र है दूर की मार्केट से नहीं ली। आगे चलें। द मार्केट ब्रोकर चार्जेस 2% फ्रॉम बायर एंड 3% फ्रॉम द मार्केट ब्रोकर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम एंड 3% फ्रॉम। मुझे बताएं मैंने कौन सा कमीशन पे कर दिया होगा और कौन सा करूंगा अगर बेचूं? एक्सेलेंट, ये बड़ा कमाल सवाल बना है। मार्केट ब्रोकर 2% कमीशन लेते जब आप चीज खरीदें। क्या मैंने चीज खरीदी है? भाईजान इसको आउटफ्लो में डालेंगे या कॉस्ट टू सेल में? एक्सेलेंट। ये जो कमीशन है ना, इसको कैश आउटफ्लो वाले लाइन में डालेंगे, और वो जो कमीशन है अगर मैं बेचूं, वो फेयर वैल्यू माइनस। अब पता क्या चला? खरीदने के वक्त के सारे खर्चे कैश में चले जाया करेंगे। अगर बेचूं तो जो खर्चा होगा वो इस वाली कॉस्ट टू, या अब अपने फिक्रा इस बार बोलना है, खरीदने के वक्त के सारे खर्चे। आपने, मैं आगे नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूं, आप रब्बिल आलमीन बोल रहे हैं। जी मैं पहले अल्हम्दुलिल्लाह तो बोल लें। खरीदने के वक्त के सारे खर्चे कैश आउटफ्लो में जाएंगे। अगर बेचूं तो जो खर्चा होगा वो कॉस्ट टू सेल में जाएगा। वो आपकी मर्जी है, वर्किंग से रूट करा के कॉस्ट टू सेल निकाल लें, या यहां फेस के ऊपर भी कॉस्ट टू सेल निकल सकती है, कोई मसला। चलें, कितनों को चीज पता चल गई थी? खरीदने के वक्त कमीशन पे किया है। पिछले सवाल में खरीदने के वक्त कोई कमीशन बल्कि किराया था। तो खरीदने के वक्त के सारे खर्चे जेब से गए होंगे, जो गए होंगे वो मेरा आउटफ्लो, जो जा सकते हैं कॉस्ट टू सेल, जो गए, जो जा सकते हैं। आप बताएं, 2% कमीशन दे चुका और 3% दूं अगर बेचूंगा। 15 जून को क्या हुआ छोड़ें परे, वो बेबी से इंशाल्लाह आएंगे, अल्लाह और भी देंगे, आमीन जी। बताएं जी, इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। गोट्स बताएं कितने की एक? जवाब 2,50,000 लेस कॉस्ट टू। अगर बेचूं तो 3 है, या अगर बेचूं तो 2 है? खरीदते हुए 2 है, बेचते हुए 3 है। इनटू ये करके ना आपने इजी मार्क्स फौरन लेने हैं, ऐसे डेबिट करना है फौरन, ताकि इस साइड वाले मार्क्स तो आपको मिले। अब कैश
गोट्स बताएं 10, इस तरह कर दूं 25,000 जमा 2% ऑफ 25,000, इस तरह चलेगा? जी क्या फिगर आ रही है कैश की? 2,55,000 बैलेंसिंग। तो खरीदने के खर्चे वाले कहां डाले? आउटफ्लो कैश। लॉस 12,500। आगे बोले। ऑन 15 जून 2 more men were born having fair value of, यार इसने सिर्फ फेयर वैल्यू दी है न्यू बॉर्न की। पिछले सवाल में अगर आप देखें उसने फेयर वैल्यू माइनस। अब अगर मां के बेचने पर 3% कमीशन है और बेबी के बेचने पर नहीं दिया हुआ, तो एज्यूम करें कि कॉस्ट टू सेल है नहीं, या यही वाला डेटा यूज करें? एक्सेलेंट, यही वाला डेटा यूज करें, क्योंकि पिछले सवाल में ना हर एक की कॉस्ट टू सेल अलग अलग दी हुई थी। जो पैदा हुए थे उनकी भी कॉस्ट टू सेल अलग दी थी, जो परचेज किए थे उनकी भी कॉस्ट टू सेल अलग थी, और जो साल के एंड पे थे उनकी भी कॉस्ट टू सेल अलग थी। नहीं, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मार्केट की नॉर्म की बात है, डेट की तो बात नहीं। मार्केट में नॉर्म क्या है? मार्केट की नॉर्म देखनी है ना, डेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस दिन भी जानवर जाके बेचोगे, मार्केट की नॉर्म ये चल रही है। वर्किंग टू किसकी? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। बोले न्यू बॉर्न की। किसकी? न्यू बॉर्न की। न्यू बॉर्न की क्वांटिटी बताएं। 2। फेयर वैल्यू टोटल माइनस कॉस्ट टू सेल, एनआरबी टाइप चीज। 14,000 ज़रब 3%, 13। अच्छा, इसके परचेज करते हुए कमीशन नहीं पे किया होगा? ओ भाई, ये तो डॉक्टर साहब ने निकाली है, इसके कौन से परचेज करते हुए ब्रोकर को कमीशन पे किया होगा? ओके, चलें जी, डेट बताएं। 15 जी। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, वो डॉक्टर शॉक्टर को फीस दी है निकालने की, तो वो तो सीधी एक्सपेंसेस में जाया करेगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इस एंट्री को डायरेक्ट पीएनएल में डाल दें। मुबारक हो, 2 आई हैं। इफ्तारी इनसे ना करना, इफ्तारी तो वो बड़े से करना, गोश्त सही तरह और ऑन रोस्ट। बेबीज के क्यों इफ्तारी करनी है? अच्छा, नेक्स्ट। यार मिल्क नहीं दे रही ये, चलो छोड़ो, मर्जी है तुम्हारी। ऑन 30 जून 2002, हमारे साल के शायद आखिरी दिन होगा। हाँ, द ईयर एंड ऑफ ईयर। ईच मेच्योर गोट हैज नाउ फेयर वैल्यू ऑफ 33,000 एंड ईच गोट किड हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 9,000। अब वो वर्किंग कर लें, वर्किंग 3 टाइप। ईयर एंड के ऊपर क्या निकाल लें? ओपनिंग में है कितनी? 0। परचेज में है 2,42,500। छोटी वाली में बॉर्न
13,000 क्लोजिंग सारी बड़ी वाली में है और छोटी वाली में है। अच्छा, परचेज कितनी की थी? 10। कॉस्ट टू सेल दोनों की अलग अलग माइनस करूं या दोनों को जमा करके इकट्ठे कॉस्ट टू सेल माइनस कर दें? जैसे मर्जी कर दें, वो आपकी मर्जी है। थोड़ा लंबा काम हो जाएगा क्लोजिंग में, जैसे मर्जी करें। क्लोजिंग की वैल्यू निकालनी है। क्लोजिंग किस पे रखनी है मैंने? फेयर वैल्यू माइनस ओपनिंग। गाय बताएं, ओपनिंग, सॉरी गाय हो गई अब आते आते, बकरी। ओपनिंग 0 और परचेज 10। कोई होंठ लाएं बैठे हुए तो 10 कितने की होगी? सवाल देखें, सवाल देखें कितने की होगी हैं? 33,000। अच्छा, 10 इंटू 33,000 क्या जवाब आया? 3,30,000 माइनस कॉस्ट टू सेल 3% ऑफ 330,000। डन। ये ब्रैकेट क्लोज कर दूं। ये किसकी बात हो गई? 10 की। ये क्या प्राइस है? फेयर वैल्यू। और ये क्या है? जिस तरह मर्जी आप निकालें, जिस तरह मैंने निकाली समझ आ गई। एक और भी तो है मेरे भाई हमारे पास, प्लस। बोलें 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 बोलें, कौन सी 2 ज़रब 9,000 इज इक्वल टू 18,000 माइनस 3% ऑफ जी। क्लोजिंग बताएं। 337560। चलें छोड़ें, कल इंशाल्लाह करते हैं सवाल को। कुछ नहीं हो गया है, रह क्या गया पीछे, गेन लॉस निकालना है तो कल इंशाल्लाह करते हैं। सवाल को क्लोज कर दो।